नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को टच इन कंप्यूटर चैनल पे स्वागत है। बहुत दिन के बाद मैं फिर आप लोग का सामने उपस्थित हुआ हूं। एक नया कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं जावा लैंग्वेज का माध्यम से। तो चलिए आज देरी नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप दो तरह का टेक्स्ट एडिटर पे लिख सकते हैं जो बेसिकली जनरल अवेलेबल रहता है। एक हुआ आपका नोटपैड और दूसरा हुआ नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड जनरली सभी कंप्यूटर में जो विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, 8, विंडो एक्सपी, सभी सब ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। तो आप आराम से उसमें जाके जावा लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर नोटपैड, सिंपल नोटपैड ओपन किया हूं। लेट अस राइट ए प्रोग्राम ऑन जावा लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और आज का क्वेश्चन है, write a program, input 3 paper marks, then calculate total marks। तो क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जावा लैंग्वेज का माध्यम से जिसमें 3 पेपर मार्क इनपुट करना है और तीनों पेपर मार्क का हम लोग टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो कैसे हम उसको लिख पाएंगे नोटपैड में? चलिए आज देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करें। मैं पहला वाला स्क्रीन को क्लोज कर दे रहा हूं, इसे मैक्सिमाइज कर दिया। तो पहला जावा प्रोग्रामिंग लिखने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका कुछ रेडीमेड क्लास है, उस क्लास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग डाटा इंपुट कर रहे हैं तो डाटा इनपुट कंप्यूटर दो तरह से कर सकता है, या तो एक ऑटो इनपुट और एक हो गया, दूसरा हो गया बाय यूजर इनपुट। तो आज का जो हम लोग है यूजर इनपुट, तो कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करेगा यूजर के द्वारा। तो उसका लिए पहले हमें जो एक क्लास लिखना है, इंपोर्ट करना है, उसको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा .util .scanner SCANNER and give semicolon। एक प्री डिफाइंड स्कैनर क्लास है। जो स्कैनर देखिए, इसका पहला लेटर बड़ा लिखा गया S, तो एक तरह से क्लास। तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जावा हो गया पैकेज, मेन पैकेज, रूट पैकेज, उसका अंदर में सब पैकेज हो गया UTIL, और उसका अंदर में जो है स्कैनर क्लास। इससे तो बहुत क्लास है, हमें यहां पर चाहिए स्कैनर क्लास, क्योंकि स्कैनर क्लास का माध्यम से हम डाटा इनपुट कर सकते हैं या कंप्यूटर हमसे डाटा एक्सेप्ट कर सकता है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा लिखेंगे पब्लिक क्लास, एक अपनी तरफ से, अपना तरफ से क्लास आप नाम दे सकते हैं। मैं कुछ भी नाम दे रहा हूं, पेपर मार्क्स। पेपर मार्क्स ये यूजर डिफाइंड क्लास आप दे सकते हैं। इस क्लास जो है पब्लिक लिखा गया दो तरह का है, एक हुआ आपका पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक क्लास लिखने का अर्थ यह होता है कि उसका जो भी, उसको कभी भी आप किसी भी जगह पे उसको कॉल कर सकते हैं और उससे आप कुछ हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लास में ऐसा नहीं होता है, वो पर्टिकुलर जगह पे ही काम करके आपको दिखाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का अंदर हमें और एक क्लास लिखना है जो बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम लैंग्वेज, जहां प्रोग्राम लैंग्वेज लिखना ही पड़ता है, दैट इज सिस्टम क्लास कह सकते हैं। पब्लिक
void मेन फंक्शन। इसको मेन फंक्शन में कहने से कोई अत्युक्ति नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखिए स्ट्रिंग ARGS, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं आर्गुमेंट। ये बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। आपको कंप्लीट लिखना है, पब्लिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग ARGS। ये कंपल्सरी आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपने क्या लिखा था। जो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से रखना, याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन में है 3 पेपर मार्क। यहां पर आपको 3 मेमोरी वेरिएबल क्रिएशन करना पड़ेगा, बाय मेमोरी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या डिफाइन, आप जो भी बोल सकते हैं, मेमोरी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां लिखना पड़ेगा इंट P1, P2, P3, और एक मेमोरी वेरिएबल टोटल के लिए करना पड़ेगा। लिखिए टोटल। देखिए मेमोरी क्रिएशन अर्थ होता है कि मेमोरी कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है। आप जो डाटा स्टोर करना चाहते हैं पर्टिकुलर मेमोरी, तो उसका एक पहला नामकरण करना पड़ेगा, उसको मेमोरी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 पेपर मार्क 3 हम लोग नाम यहाँ पर लिख दिए, और टोटल के लिए टोटल भी हम लोग यहाँ लिख दिए टोटल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्कैनर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्कैनर, एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा। एक ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, कुछ भी ऑब्जेक्ट अपनी तरह से आप लिख सकते हैं। मैं यहां लिख दिया SC इक्वल टू न्यू, ये लिखना ही पड़ेगा। स्कैनर ब्रैकेट में लिखिए सिस्टम डॉट इन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। देखिए यहां एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है। उस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्कैनर फंक्शन को कॉल करेगा, और जो भी मेथड स्कैनर फंक्शन में जो मेथड है, उस मेथड को यहां पर प्रयोग करेगा। तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग स्कैनर फंक्शन का मेथड को प्रयोग करेंगे आगे जाके। तो कैसे ध्यान दीजिए, यहां पर हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मैसेज लिख दीजिए एंटर फर्स्ट पेपर मार्क। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये कंपल्सरी आपको लिखना ही पड़ेगा। आप अगर कोई मैसेज का या कोई आउटपुट का डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। उसके बाद पहला पेपर मार्क का जो वैल्यू को यहां पर इनपुट होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे जो आपका जो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले आप जो मेमोरी वेरिएबल है, तो मेमोरी वेरिएबल को लिखिए पहला वाला P1 इक्वल टू SC डॉट न्यू इंट फंक्शन। तो ये न्यू इंट एक तरह से हो गया, आपका मेथड हो गया। ये न्यू इंट का मेन काम हुआ कि जो आप जो डाटा एक्सेप्ट कंप्यूटर करेगा आपका माध्यम से, कोई एक संख्या को एक्सेप्ट करेगा, वो संख्या को लेके पहला वाला जो मेमोरी वेरिएबल वहां लेके रख देगा। तो आपको इसी तरह से इसको लिखना है। उसी तरह से सेकंड मेमोरी वेरिएबल कब लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ब्रैकेट में लिखिए एंटर सेकंड पेपर मार्क P2 इक्वल टू SC डॉट न्यू इंट, ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट फंक्शन। ये सेकंड पेपर मार्क जो वैल्यू है, आप जब इनपुट करेंगे कंप्यूटर लेके P2 में रखेगा। उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ब्रैकेट में लिखिए एंटर थर्ड पेपर मार्क यहां पर आप लिखेंगे P3 इक्वल टू SC, ऑब्जेक्ट नेम जो SC हो गया, डॉट न्यू INT इंट, ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। तो आपने जो भी कंप्यूटर आपसे एक्सेप्ट कर लिया, पहला वाला पेपर मार्क का, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर मार्क लेके वो मेमोरी वेरिएबल में रख लिया है। अब इसका टोटल निकालेंगे। तो टोटल के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन टोटल इक्वल टू
P1 प्लस P2 प्लस P3। बस यहां पर आपका कैलकुलेशन भी हो गया। जो वैल्यू आपका P1 और P2 और P3 में वो टोटल का में जाके उसका वैल्यू टोटल का वैल्यू बन गया। तीनों का प्लस होकर टोटल का वैल्यू में जाके स्टोर टोटल मेमोरी वैल्यू में स्टोर हो गया है। अब उसको हम डिस्प्ले कराएंगे तो यहां पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लिखिए टोटल इज, यहां पर दे दीजिए डबल कोड प्लस, यहां लिखिए टोटल ब्रैकेट करिए क्लोज सेमीकोलन, यहां दे दिए सेमीकोलन। जो भी टोटल का वैल्यू है आपका यहां आंसर शो करके दिखाएगा। बस अब आपका जो भी कर्ली ब्रैकेट उसको क्लोज कर दीजिए। यहां पर दो कर्ली ब्रैकेट ओपन है, पहला वाला और दूसरा वाला, आप देख सकते हैं। ये दोनों को क्लोज करिए। फर्स्ट कर्ली वाला क्लोजिंग कर्ली वाला है देना पड़ेगा और सेकंड के लिए सेकंड। आपका प्रोग्रामिंग हो गया कंप्लीट। बस और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे, सेव करके आप रन करेंगे, जावा प्रोग्रामिंग जो एनवायरमेंट है वहां जाकर रन कराएंगे, है ना। तो आज इतना ही है। आशा करता है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर जरूर अच्छा लगा लाइक करिए, और कुछ और कमेंट्स देना चाहते हैं, सजेशन देना जरूर सजेशन